टू Q&A विद पीजे मीर। इस आखिरी सेगमेंट में दो सवाल, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि खवातीन का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि ये हजरात ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन एक खवातीन का भी रोल है, एक बड़ा एक अहम रोल है जो कि ओवरलुक किया जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो कि मजहब की एक आड़ में गलत काम कर जाते हैं। ये एक मिसपरसेप्शन हमारे मजहब का क्यों देते हैं? तो यही मैं आपसे पूछूंगा आखिरी सेगमेंट में। डॉक्टर साहब, आप इस पे क्या अपने कमेंट्स देंगे? मैं इस पर आने से पहले सिर्फ एक मिनट, 1.5-2 मिनट के लिए बात को कंप्लीट कर लूं तो इस पे आ जाता हूं। तो मैंने अर्ज किया कि इस निजाम इंतखाब के खिलाफ एक टोटल बगावत के जरिए ये साबित कर दिया जाए कि कौन इस फरसूदा निजाम को रिजेक्ट करती है। उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप अल्टीमेटली एक कौमी हुकूमत के क्याम पर यह तहरीक मुंतज होगी। अवाम की ये राय गानी जाएगी एफर्ट। कौमी हुकूमत नॉन मिलिटरी हो और नॉन पोलिटिकल हो, उसमें सियासी नुमाइंदगान भी हर जमात के अच्छे सुथरे अफराद चुन लिए जाएंगे। मिलिटरी के नुमाइंदगान भी होंगे, खवातीन के नुमाइंदगान भी होंगे, ताजर और इंडस्ट्रियलिस्टों के भी होंगे, इकोनॉमिस्ट भी होंगे, उसमें इंटेलिजेंसिया भी होगा, इंजीनियर भी होंगे, इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर भी होंगे। अलगरज तमाम सब्जेक्ट्स के माहिरीन पर मुश्तमिल, जिन्हें कौमी एतमाद भी हो, क्रेडिबिलिटी भी हो, महारत और एबिलिटी भी हो, उन पर मुश्तमिल कौमी हुकूमत बने एक सर्टेन टाइम के लिए, चंद सालों के लिए। और उसके पास ये जिम्मेदारी हमेशा हुकूमत चलाने की नहीं, बल्कि 5-6 मेजर इशू उसके सामने एज ए टारगेट हो और वो इलेक्टोरल सिस्टम को टोटली चेंज करें, जिसमें ये सारे अवामिल दोस्त धन धांधली जो किसी अच्छे आदमी को ऊपर नहीं आने देते, इनका खात्मा करें। डेमोक्रेसी को अपनी ट्रू स्पिरिट में सही डेमोक्रेसी बनाएं, सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और ये करके और एक अरसे में और उसके जरिए वो लोग मिलकर तमाम तबकात के साथ मिलकर, मैं फाइनल बात कर रहा हूं, एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड। हम उस मकाम पर आ गए हैं जहां कौम का ब्रेकडाउन हो चुका है। कौम एक टोटल एक हुजूम बन गया है लोगों का, इसमें इकाई और कुल्लियत नहीं रही है। कौम को फिर कौम बनाने के लिए तमाम तबकात पर मुश्तमिल एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और वो नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट नई पॉलिसीज, नए उसूल, नए ज़ाब्ते, नए इख्तियारात की आउटलाइन वो सियासी जमातें नहीं कर सकती, वो एक कौमी हुकूमत करेगी। अब उसमें जो आपने खवातीन का कहा, जवाब यह है कि खवातीन का 100% रोल होना चाहिए। उनको तालीम उनके ऊपर खर्च करके बढ़ाया जाए, सोशल सेक्टर में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए, और पॉलिटिकल सेक्टर में भी पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए। इस वक्त भी पार्टिसिपेशन है, इफेक्टिव इसलिए नहीं कि मर्दों की भी नहीं है। मैंने अर्ज कर दिया कि वो तो एक पार्टी डिक्टेटरशिप है, वो भी उसी तरह कुछ इकाइयां हैं। खवातीन को भी सीटें मिल जाती हैं जैसे मर्दों को मिल जाती हैं, ना उनकी आवाज है ना उनकी आवाज है। खवातीन को एम्पावरमेंट चाहिए, उनको एजुकेट ज्यादा किया जाए, और एजुकेशन के साथ सोशल सेक्टर में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाई जाए, खुद एतमादी में इजाफा किया जाए, और वो मेरे बयान किए हुए नए निजाम के तहत वो भी पार्टिसिपेट करें तो खवातीन के लिए फिर मौके ज्यादा बेहतर होंगे। हर सतह पे उनका रोल कौम में बड़ा इफेक्टिव, बड़ा प्रैक्टिकल, बड़ा नुमाया होना चाहिए। वो निस्फ से ज्यादा आबादी खवातीन की है। खवातीन को पीछे रखने का मतलब यह है कि आपने स्टेट अवे अपनी प्रोस्पेरिटी और अपनी तरक्की आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा तो आपने खत्म कर दी। तो खवातीन की इक्वल पार्टी, आप दुनिया के इस्लामी मुल्कों में भी चले जाएं तो आपके बेशुमार दफातर में आपको सिर्फ खवातीन काम करती नजर आएंगी। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूलों में रिजल्ट देख लें, लड़कों से बच्चियां ज्यादा हायर मार्क्स लेती हैं और पहली पोजीशन ज्यादा लेती हैं, उनमें क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, वक्त का जाया करना बच्चियों में कम है बनिस्बत लड़कों के, बेटर रिजल्ट दे सकती हैं, कंसंट्रेशन, कमिटमेंट ज्यादा होती है। मैं समझता हूं खवातीन को बहुत भरपूर रोल की जरूरत है। पाकिस्तान की तरक्की इस बात पर मुनहसर है। एंड फाइनली, ये जो कई लोग हैं कि जो मजहब को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब सलमान तासीर की बात आती है तो एक डिवीजन हो जाती है, और एक कत्ल की बात आती है तो उसको एक मिसरिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये मुझे बताइए कि ये जो फतवे भी आ जाते हैं, आप पे भी काफी फतवे लगे हैं, ये मुझे बताइए कि फिर हम इस परसेप्शन को कैसे चेंज करें? वो गुजारिश ये है कि इसके अंदर भी रेडिकल चेंजेस की, मजहबी निजाम में भी रेडिकल चेंजेस की जरूरत है, और रेडिकल चेंजेस शुरू होंगी हमारे निजाम तालीम से। मजहबी निजाम तालीम हमारा 200-250-300 साल कदीम निसाब पर मुश्तमिल आज तक चला आ रहा है। उसको हम दर्स निजामी कहते हैं, और ये दर्स निजामी
250-300 साल मुल्ला निजामुद्दीन फरंगी महली एक बुजुर्ग थे, 200-250 साल पहले, 300 साल पहले, वो आखिरी एडिशन था जो दीनी कुतुब के हिसाब को उन्होंने मुरतब किया, और शुरू हुआ था ये जामिया निजामिया नैशापुर और बगदाद से, जहां इमाम गजाली वाइस चांसलर थे। उस जमाने से शुरू हुआ और 1000 साल की एफर्ट के बाद हर दौर में डेवलपमेंट्स होती थी कंटेम्परेरी नीड्स के मुताबिक, और उस निजाम से फिर इब्नुल हसन भी पैदा होते थे, फराबी और राजी भी पैदा होते थे, और उस निजाम से गजाली और इब्न तैमिया भी पैदा होते थे। उस निजाम से फिर वो तमाम स्कॉलर्स, मुख्तलिफ व्यूज रखने वाले और माहिरीन तिब के, फिलोसफी के, साइंस के, मेडिकल साइंस के, एस्ट्रोनॉमी के, कुरान के, हदीस के, फिक्र के पैदा होते थे, और उनके अंदर बड़ी अवेयरनेस और बड़ी क्रिएटिविटी होती थी। 300 साल पहले जो निजाम मुरतब हुआ उसके बाद कोई तब्दीली नहीं हुई मेजर, और वो 3 सदियों पहले की जरूरियात को पूरा करने वाला निसाब मोर और लेस और बाई एंड लार्ज तमाम मदारिस में चला आ रहा है। बहुत कम लोगों ने उसमें अमेंडमेंट्स की हैं। मैंने पहली मरतबा मिनहाजुल कुरान की यूनिवर्सिटी जब बनाई तो जामिया के अंदर नया निसाब तरतीब दिया। इस तरह कुछ और मदारिस और दीनी इदारों ने पार्टली किया है, एक उस निसाब में तब्दीली की जरूरत है। नंबर 2, दीनी रिलीजियस क्लासिकल साइंसेस को साथ रखकर जो कंटेम्परेरी साइंसेज हैं इनका तो दाखिला ही ममनू है। कल तक तो इंग्लिश भी दाखिला उसका ममनू था, आराम थी। अब जब तक आप उनको कंप्यूटर साइंसेज नहीं पढ़ाएंगे, मॉडर्न ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश है, एक जमाने में अरबिक थी, इस्लामिक वर्ल्ड के लिए अरबिक है रिलेशनिंग के लिए, मगर बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए इंग्लिश जुबान है। दोनों जुबानें मदारिस में दाखिल होनी चाहिए। अब हमारे मदारिस के लोग मीर साहब ना अरबी बोल सकते हैं ना इंग्लिश, अगर आपको ख्याल हो ना अरबी बोलते हैं, अरबी का एक जुमला नहीं बोल सकते, निसाबी किताबें सिर्फ पढ़ सकते हैं और कम्युनिकेट नहीं कर सकते वर्ल्ड के साथ, टोटल आइसोलेटेड है, और इंग्लिश टोटली उनको आती नहीं है। फिर कंप्यूटर साइंसेज नहीं आते हैं, फिर मॉडर्न साइंसेज, ह्यूमन साइंसेज नहीं आती, सोशल साइंसेज नहीं आती, पॉलिटिकल साइंसेज नहीं आती, वर्ल्ड इंटरनेशनल अफेयर्स से कोई आगाही नहीं, इकोनॉमी से नहीं, तो तमाम जो जरूरियात हैं उनसे टोटली कट ऑफ है, नॉलेज भी नहीं, इन्वॉल्वमेंट भी नहीं। और पढ़ के जब निकलते हैं तो मसाजिद में इमाम होते हैं, और उनकी जिम्मेदारी सिवाय पंजगाना नमाज में इमामत करना, नमाज रोजा उसके डील करना, हज है, ज़कात है, जनाजा है, ईदैन है, जुमा है, निकाह तलाक के इन पर्सनल अफेयर्स के अलावा उनकी पूरी की पूरी जो सोशल और पॉलिटिकल हमारी लाइफ है उसमें इनपुट नहीं है, ना ट्रेनिंग है ना इनपुट है। लिहाजा एक ओवरऑल रेडिकल चेंजेस की जरूरत है कि उनको नॉलेज वाइज, एजुकेशन वाइज, और जो उनका क्लासिकल अपना सिलेबाई है, सिलेबस वाइज उन्हें अपलिफ्ट किया जाए, और जामिया अजहर की तरह पूरी इस वक्त कंटेम्परेरी वर्ल्ड के साथ नॉलेज में उनको लाया जाए, तब जाके पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो बात आपने की, चूंकि आइसोलेटेड है और विजन नैरो है, नतीजा उसका ये होता है कि नैरो विजन से हर चीज पर जो सोच है वो नैरो माइंडेडनेस की क्रिएट होती है, और उनका सारी सोच एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाना, एक दूसरे मसलक की तकफीर करना, एक दूसरे मसलक को गुमराह करार देना, और ज्यादा नाराजगी हो गई तो वाजिबुल कत्ल और काफिर बना दिया, किसी ने मुशरिक बना दिया, किसी ने बिदअती बना दिया, किसी ने गुस्ताख बना दिया, किसी ने इस्लाम से खारिज कर दिया, किसी ने सुन्नियत से खारिज कर दिया। फिर नतीजतन इन्हीं में से कुछ लोग गैर मामूली इंतहा पसंद पैदा होते हैं जो फिर कत्ल और हालत गई को रवा रखते हैं। तो ये तंग नजरी इंतहा पसंदी को जन्म देती है। इंतहा पसंदी आइडियोलॉजिकली दहशत गर्दी की तरफ ले जाती है। अगर जहन बन चुके हो इंतहा पसंदी के तो फिर लोग पिकअप कर लेते हैं, इजीली एक्सेसिबल है, दहशत गर्द तंजीमें उनको पे कर देगी, उन्हें शहादत का एक तस्वुर दे देगी, जिहाद का एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट दे देगी कि सिर्फ नॉन मुस्लिम की किलिंग का नाम जिहाद है, हथियार उठाने का नाम जिहाद है, बम ब्लास्ट करने का नाम जिहाद है, अपने आप को उड़ा देने का नाम जिहाद है, ये फासिक हुक्मरान है, लोगों को मार दो, खत्म कर दो। तो जिहाद का गलत परसेप्शन दे दिया। वजह यह है कि नैरो परसेप्शन था, और उस नैरोनेस ने उनकी इंतहा पसंदी उनकी तबीयतों में पैदा की कि बात बात पे झगड़ते हैं। इसलिए उनके अंदर भी एक सोशल चेंज चाहिए। और मैं एक बात एंड पर अर्ज कर दूं कि ये इंतहा पसंदी जो आप उनके फतवों की सूरत में देखते हैं, ये इंतहा पसंदी बदकिस्मती से पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में भी है। आप सियासतदानों के रवैये को आपस में देखें, वो ऐसे लगते हैं जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में ट्रबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, स्कूलों में ट्रबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें स्पेशल नीड्स की तरफ भेज दिया जाता है। यानी बात करते ही एक दूसरे के साथ फतवे, उधर फतवे, यहां गालियां हैं, इल्जामात हैं, मुल्क दुश्मन, साजिशी, गाली गलोच और एक दूसरे पर इल्जामात। आप तवील घंटों के प्रोग्राम देखते हैं, थॉट कोई नहीं देता।
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس تفصیلی پروگرام کے ذریعے میرا میسج قوم تک پہنچایا ہے. میں نے ایک تھاٹ دی ہے, ایک نیا آئیڈیا قوم کے سامنے رکھا ہے. ہر پروگرام میں, ٹی وی پروگرام میں الیکشن ڈسکس ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ڈسکس ہوتی ہیں اور چینج تھرو الیکشن کی امید لگوائی جاتی ہے. مگر ایک نئی تھاٹ میں نے دی ہے کہ اس الیکٹورل پروسیس سے چینج نہیں آئے گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے طریقے کے مطابق کچھ اینکرز اور پروگرام بھی کریں. میرا دیا ہوا خیال جو میں نے تھاٹ دیا ہے کہ اس الیکٹورل سسٹم سے چینج نہیں آئے گی, اس نظام کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھیں تاکہ قومی حکومت بنے, معتمد حکومت ہو. اب یہ فکر ہے, اس کو اگر اور پروگراموں میں بھی ڈسکس کیا جائے, بے شک اس سے اختلاف کریں, اس سے اتفاق کریں, ڈسکشن تو ہو. دیر شوڈ بی اے ڈیبیٹ, ایک اکیڈیمک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لوگ سنیں گے اور لوگ انالائز کریں گے. اس وقت صرف ایک ہی پرسپشن قوم کے سامنے آ رہا ہے, بھئی یہ پارٹی یا یہ پارٹی, یہ پارٹی یا یہ پارٹی, یہ پرانی پارٹی یا نئی پارٹی. یعنی وہ ایک سینیریو بن جاتا ہے, اس پورے سائیکل سے باہر سوچ کے نکلنے کا امکان ہی نہیں رہتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور آپشن ہی نہیں ہے راستے کی سوائے اس کے یا اس کے. ایک نیا راستہ میں نے سوچ کر دیا ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام ٹوٹلی اس نے قوم کو کرپل کر دیا ہے اور اس سے کبھی چینج نہیں آ سکتی. اس نظام کے خلاف بغاوت کریں, اس الیکٹورل سسٹم کا حصہ نہ بنیں, مسترد کریں تاکہ ایک نان پولیٹیکل, نان ملٹری نیشنل گورنمنٹ آف کنسنسس وجود میں آئے اور وہ ان خرابیوں کو دور کرے. جیسے گاڑی خراب ہو جائے تو اسے سڑک پہ نہیں چلاتے رکھتے, پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سواریاں مر جاتی ہیں. پھر سواریوں کو بچانے اور گاڑی کو منزل تک پہنچانے کے لیے ورک شاپ بھیجتے ہیں. پاکستان کے الیکٹورل اور پولیٹیکل سسٹم کو ایک ورک شاپ بھیجنے کی ضرورت ہے. وہ ورک شاپ ملٹری رول کا نہیں ہونا چاہیے جیسے اسٹیبلشمنٹ آتی ہے, وہ قومی حکومت ود کنسنسس اس کی ورک شاپ ہو. یہ 3-4 سال میں اس کو کریکٹ کرے اور پھر صحیح ٹریک پر قوم کو چڑھا دے. ڈاکٹر طاہر القادری, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ تھے ڈاکٹر طاہر القادری, فاؤنڈر منہاج القرآن. آج ایک بڑا انسائٹ آپ نے ان کا سنا, دیکھا, اور وہیں کی وہیں بات آتی ہے کہ یہاں بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, اور کوئی کسی کو بلیم کر رہا ہے, کوئی کبھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو کوئی ٹارگٹ کرتا ہے, کوئی کبھی نواز شریف صاحب کو کوئی ٹارگٹ کرتا ہے, کبھی کوئی کسی اور کو ٹارگٹ کرتا ہے. یہ ٹارگٹنگ ہم کب تک کرتے رہیں گے؟ یہی آپ نے نہیں کیا, بالکل نہیں کیا, بیکاز یہاں ہم نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی ہے. لیکن یہ جو ٹارگٹنگ کی جو بات ہوتی ہے یہ ہم کب تک کریں گے؟ کیونکہ یہی سوچ ہے, کیونکہ مسلم لیگ کا ایک فرد یہاں بیٹھے گا, وہ پیپلز پارٹی کی کلاس لے گا, پیپلز پارٹی والا بیٹھے گا ادھر کی کلاس لے گا, ایم کے ایم کا ہوگا, ایم کے ایم کسی اور کی کلاس, کوئی اور بیٹھا ہے وہ ایم کے ایم کی کلاس. یہ سارا جو ایک رگب رول ہے یہ ہم کب تک اس کو دیکھیں گے؟ ڈاکٹر طاہر القادری کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک نئی سوچ لانی چاہیے, ایک نئی فکر لانی چاہیے. ڈسکشن کریں, کوئی اگری کرے گا, کوئی نہیں کرے گا, لیکن ایٹ لیسٹ ایک فریش ایک تھاٹ پروسیس اپنے سوسائٹیز میں, اپنے گھروں میں, اپنے معاشرے کے اندر لے کے آئے. جب یہ لے کے آئیں گے آئی تھنک وہاں ایک ڈیولپنگ نیشن کو ایک نیا کھانا ملے گا, ایک نئی پروگریشن ملے گی. اور جب یہ ملے گی, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دین دیٹ از لوکنگ آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان. خدا حافظ.